नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है बहू कराती थी ससुर से नौकरों की तरह काम। यह देख बहू की भाभी ने लगाया जोरदार तमाचा। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ना जाने तुम्हारे बाप कहाँ मगर मस्ती करने चले गए। एक घंटा हो गया, अभी तक वापिस नहीं आए। मिल गया होगा कोई आवारा दोस्त बातें मानने के लिए, तो लग गए होंगे गपशप करने। पता है आज मेरे मायके से मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, फिर भी अभी तक सब्जी लेकर नहीं आए। अब क्या बनाऊं मैं उनके लिए। रश्मि आंगन में यहाँ से वहाँ घूमते हुए कह जा रही थी कि तभी थोड़ी देर में कैलाश जी सब्जी लेकर आते तो रश्मि चिल्लाते हुए कहती, इतनी देर कहाँ लग गई थी आपको। वो बहू आगे कैलाश जी अपनी सफाई में कुछ कह पाते उसके पहले रश्मि गुस्से में कहती, लग गए होंगे गपसपों में अपने दोस्तों से मेरी बुराई करने। और क्या होता है आपसे। पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करके रखा है। करते रहो चाहे जितनी मेरी बुराई, मैं भी किसी से नहीं डरती। कहते हुए रश्मि सब्जी देखती, तभी कैलाश जी कहते, बहू भरा तुम्हारी बुराई किसी से मैं क्यों करूँगा। अच्छा, जब मेरी बुराई नहीं करते तो घर की बात बाहर कैसे पता चल जाती है। बहू दीवारों के भी कान होते हैं, तुम इतनी जोर से बोलोगी तो सुनाई तो देगा। ए सुन, रश्मि अपने आपे से बाहर होती और कहती, तो कहना क्या चाहते हैं आप। मैं आप पर जुर्म करती हूँ। वो तो बैठे बिठाए दो वक्त की रोटी मिल रही है, इसलिए बातें आ रही हैं, वरना कैलाश जी बिना कुछ कहे कमरे की तरफ जाने रखते, क्योंकि वह जानते थे कि रश्मि से कुछ बोलना दो बातें सुनने ने बराबर है। तभी रश्मि को सब्जी के पैक में चेन्नई की भाजी दिखाई देती, जिसे देखकर रश्मि चिल्लाते हुए कहती, यह क्या है। कैलाश जी ने डरते हुए कहा, बहू भाजी है। तब रश्मि कहती, वही तो मैं भी जानती हूँ, पर आपसे लाने के लिए किसने कहा था। चतुरी जीभ है आपकी, जब देखो कुछ नया खाने का मन होता रहता है। लेकर तो ऐसे चले आते हैं जैसे घर पर नौकरानी लगाकर रखी है। खुद को तो कुछ काम करना होता नहीं, बस बना बना कर खिलाते रहो। काम बारी वाई हूँ ना, इनकी फरमाइशें पूरी करती रहूँ मैं। और जो पैसा बर्बाद किया वही अलग से, कमाया तो जाता नहीं। दो पैसे कमाओ तब जानो कितनी मेहनत रखती है। रश्मि गुस्से में कहती जा रही थी और कैलाश जी वहाँ से शांति से चले जाते और अपनी पत्नी की फोटो को देखते हुए सोचते, कैसे उनके एक बार कहने पर उनकी पत्नी 56 भोग बना देती थी और चने की भाजी तो कितनी स्वादिष्ट बनाती थी। उसके हाथ के खाने की खुशबू से पूरा घर महक जाता था। और आज यदि कुछ पसंद का लेकर आ जाओ तो पैसे बर्बाद होते हैं। बहू का बनाना तो छोड़ो, मुझे 4 बातें सुना देती है और हमारा बेटा सिर्फ खड़े खड़े सुनता रहता है, उससे एक शब्द नहीं कहता। भगवान, तुम क्यों चली गई। तुमने तो जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, फिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तभी रश्मि की आवाज़ आती, कमरे में जाकर सो गए हैं क्या। कभी तो कोई काम कर लिया कीजिए, बाहर आकर मटर छील दीजिए, मुझे मटर पुलाव बनाना है अपने भैया के लिए। आया। बहू कहते हुए कैलाश जी बाहर आते तो रश्मि गुस्से में उनके आगे मटर रखती और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती। तभी तेज हवा चलने की आवाज़ आती। रश्मि अपने ससुर से कहती, जल्दी से छत पर जाकर कपड़े उतार आइए। तभी कैलाश जी कहते, बहू अभी इतनी दूर से चढ़ कर आया हूँ,
तुम तो जानती हो 2 दिन से मेरे घुटनों में दर्द है और सब्जी बाजार भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। इतना चलने से मेरे पैर का दर्द बढ़ गया है। अब तो 2 मंजिल चढ़कर मैं छत पर जा नहीं सकता। जाऊंगा तो दर्द और बढ़ जाएगा। बेटे से कहता हूँ तो वह भी दवा लेकर नहीं आता। तभी रश्मि रसोई से गुस्से में बाहर आते हुए कहती, बस एक काम करने की कह दो प्राण निकल जाते हैं। अभी बाहर जाकर दोस्तों से बात करने की कह दो तो दिन भर घर पर नहीं आएंगे, लेकिन काम करने के नाम पर घुटनों में दर्द होता है। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब चाहिए कपड़े उठाकर लाइए। कैलाश जी बिना कुछ कहे बिना वहाँ से चले जाते। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उनके पैर में इतने दर्द होता कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते, पर ना ही कोई उनका दर्द देखने वाला था और ना ही कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला। बहू का यह व्यवहार देख कैलाश जी मन ही मन यही सोचते, कौन से पापों की सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। कैलाश जी जब छत से कपड़े लेकर आते तब वही सोचते, कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, साथ में सरसों के तेल की मालिश भी कर लेता हूँ, जिससे कुछ आराम मिलेगा। पर रश्मि नीचे उतरते साथ उनसे कहती, जरा बाहर आकर बैठक की सफाई कर दीजिए। चारों तरफ कचरा फैला है। मेरे भैया भाभी आए तो मुझे और साफ सुथरा चाहिए और काम जल्दी जल्दी कीजिए। अभी बहुत से काम बाकी हैं। अभी घर के पर्दे और बेड की चादर भी चेंज करने हैं, मगर झाड़े छुटाने हैं। रश्मि ने इतने काम उन्हें बता दिए थे कि काम करते करते 4 से 5 घंटे हो गए थे, पर काम खत्म नहीं हुए थे। यहाँ कैलाश जी काम कर रहे थे और रश्मि कमरे में जाकर आराम करने लगती और फिर तैयार होकर नीचे आती तो कैलाश जी कहते, बहू बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से खाली पेट काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा खाना लगा दो। तब रश्मि कहती, शर्म आनी चाहिए आपको। यह कोई वक्त है खाना खाने का? यह सब खाना मैंने अपने भैया भाभी के लिए बनाया है। खबरदार जो हाथ लगाया। तभी रश्मि की भाभी की आवाज़ आती। रश्मि अपने भैया भाभी को देख चौंक जाती और कहती, आने में कितनी देर लगाती, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अंतर आइए और उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती। तभी रश्मि की भाभी कहती, अरे रश्मि, अपने ससुर जी के लिए भी नाश्ता लगाओ। तब रश्मि कहती, नहीं नहीं भाभी, इनकी ये कोई उम्र है इतना पक्का खाना खाने की, और बापूजी ने तो अभी अभी खाना खाया है, उनसे नहीं खाया जाएगा। आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। और ससुर के तरफ देखते हुए कहती, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जाइए अपने कमरे में। ससुर जी वहाँ से चुपचाप चले जाते। तभी रश्मि की भाभी अपनी सास को फ़ोन लगाते हुए कहती, सुनिए सासू माँ, कल सुबह में और आपके बेटा घर आ जाएंगे तो मुझे अपना कमरा साफ सुथरा चाहिए और खाना मेरी पसंद का बनना चाहिए। घर में मुझे किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई दी तो सोच लेना मैं आपके साथ क्या करूँगी। वैसे 2 दिन पहले की सबक आप भूली नहीं होंगी, विश्वास है मुझे। इतना सुन रश्मि गुस्से में अपनी भाभी से कहती, भाभी यह क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का। तभी रागिनी कहती, क्यों ननद जी, आप करें तो सही, मैं करूँ तो गलत। आप अपने ससुर से दिन रात नौकरों की तरह काम कराती हैं और खाना भी खाने के लिए नहीं देती हैं। अरे भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वह बुराऊ तो दिन रात खाता रहता है। इतना कहते साथ रश्मि के गले पर एक तमाचे की आवाज़ आती। आवाज़ इतनी तेज थी जिसे सुन रश्मि के ससुर भी बाहर आ जाते और कहते, रागिनी बेटी,
यह कौन सा तरीका है अपनी ननद पे हाथ उठाने का? वही इस घर की बहू है। तभी रागिनी कहती, शर्म करो रश्मि, देखो मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो कैसे तुम्हारे ससुर जी तुम्हें बचाने आ गए और तुम इनसे नौकरों से भी बुरा व्यवहार करती हो, इन्हें समय पर खाना नहीं देती। जब तुम खुद अपने पिता समान ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती तो तुम्हारी माँ के साथ मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूं? तुम यह कैसे सोच सकती हो? इतना सुन रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए कहती, भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से अपने ससुर का अपने पिता से भी ज़्यादा ध्यान रखूंगी, बस आप मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। तब रागिनी कहती, माफ़ी मांगना है तो अपने ससुर के पैरों पर गिरकर मांगो। रश्मि अपने ससुर के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगती और उसके ससुर उसे माफ़ कर देते। तब रश्मि का भाई उससे कहता, तुम माँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं और तुम्हारी भाभी माँ को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। विश्वास नहीं होता तो फ़ोन करके पूछ लो। अभी भी तुम्हारी भाभी माँ से बात नहीं कर रही थी, तो मैं सबक सिखाने के लिए एक नाटक कर रही थी। कहते हुए वह दोनों वहाँ से चले जाते और उनके जाने के बाद रश्मि सम्मान के साथ अपने ससुर को खाना कराती और उनके घुटनों के दर्द की सही से चिकित्सा कराती। उस दिन से रश्मि अपने ससुर को वही मान और सम्मान देती जिसके वह अधिकारी हैं। दोस्तों, आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।